ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य चरितामृत हम शुरू करेंगे मध्य लीला। जिसमें कि हम लोग मुख्यतः चर्चा करेंगे महाप्रभु ने किस प्रकार से हरिनाम संकीर्तन को फॉर्मली इनिशिएट किया, दीक्षा लिया और वहाँ से लेकर संन्यास के बीच तक। इस समय में महाप्रभु ने बहुत ही प्रकट रूप से प्रचार किया। ही बिकेम सीरियस शोइंग अस कि एक भक्त को दीक्षा आत्मसमर्पण करने के बाद भक्ति में कितना सीरियस हो जाना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली इज कृष्ण। तो ये हमें सिखाने के लिए जीवन में दिखाते हैं कि गुरु धारण करने के बाद व्यक्ति को अपने जीवन में अपनी कोई अलग से पहचान, विशेष इच्छाएं इत्यादि ना करके यू शुड फोकस ऑन सर्विंग द मिशन ऑफ गुरु। दैट शुड बी द पर्पस। तो यहाँ से शुरू करेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु की परवर्ती लीलाएं, अध्याय 1। यस्य प्रसादाद्योऽपि सज्ञः सर्वज्ञता व्रजेत सह श्री चैतन्य देवो में भगवान संप्रसीदतु। श्री चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद मात्र से एक अज्ञानी व्यक्ति भी तुरंत समस्त ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अतएव मैं महाप्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझ पर अपनी अहेतु की कृपा करे। यानी कि आध्यात्मिक विषय किसी भी प्रकार के रिसर्च का फल नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान यह हमें कृपा से प्राप्त होता है। भगवान बोलते ही हैं तेषाम सततयुक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। कि जो मुझे निरंतर मेरा भजन करता है, मुझे शरणागत होता है, मेरा ध्यान करता है वगैरह वगैरह, उसको मैं नेसेसरी बुद्धि प्रदान करता हूँ। और बुद्धि वो प्रदान करते हैं गुरु के माध्यम से। इसलिए भगवान बोलते हैं कि गुरु के पास जाइए और उनके शरणागति कीजिए। और इसीलिए बोला जाता है कि यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, कि गुरु की कृपा से भगवान की कृपा प्राप्त होती है वास्तव में। वो ही गिव्स एन एप्लीकेशन। हम लोग किसी अनजान व्यक्ति का रिकमेंडेशन नहीं लेते हैं ना, होता ना जान पहचान पहुँच जैक। तो ये कौन लगाता है? जो व्यक्ति खास व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति का, उसके पास कोई रेफरेंस आता है वो उसको लगाता है। और डायरेक्टली अगर कोई व्यक्ति किसी के पास जाए, है ना, प्रधानमंत्री के पास जाए मेरा ये प्रोजेक्ट पास कर दीजिए, तो बड़ा मुश्किल है। कि प्रधानमंत्री का चीफ सेक्रेटरी है, कोई वैसे विशेष व्यक्ति है, उसको बोलेंगे तो हो सकता है उसकी बात सुन ले। इसी प्रकार से गुरु जो है अपने गुरु को अर्जी लिखते हैं
चिट्ठी आगे जाती जाती है, वो गुरु अपने गुरु उसके गुरु को अर्जी लिखते हैं, अर्जी पहुँचते पहुँचते राधा रानी के पास अगर चली गई, अगर वो कनेक्शन है, वो लाइन ऑफ डिसाइपलिक सक्सेशन है, ब्रोकन नहीं है ना। ब्रोकन कहाँ होता है? जहाँ मल्टीपल जगह में जाने लगता है आदमी। वहाँ गुरु को भी समझ में आता है ये मेरे शरणागति नहीं है, ये और जगह भी जा रहा है इसकी डिपेंडेंसी कई जगह पर है। वहाँ चिट्ठी आगे नहीं जाती है, वो चिट्ठी वहीं अटक जाती है। हाँ, तो इस प्रकार से वो चिट्ठी आगे जाती जाती राधा रानी पे पहुँचती है, और राधा रानी जो है, जब राधा रानी की चिट्ठी आगे जाती है तो फिर तो कृष्ण कर ही देते हैं। इस प्रकार से ये आशीर्वाद का प्रोसेस है। तो इसी की याचना कृष्णदास कविराज कर रहे हैं। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितौ गौड़ोदये पुष्पवंतौ चित्तौ छंदौ तमोनुदौ। मैं श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद प्रभु को सादर प्रणाम करता हूँ, जो सूर्य और चंद्रमा के समान है। वे गौड़ देश के क्षितिज पर अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए और इस प्रकार सबको अद्भुत आशीर्वाद देने के लिए एक साथ उदित हुए हैं। जयताम सुरतौ पंगौर्मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो। परम कृपालु राधा तथा मदन मोहन की जय हो। यद्यपि मैं लंगड़ा और मूर्ख हूँ, फिर भी वो मेरे मार्गदर्शक हैं और उनके चरण कमल मेरे लिए सर्वस्व हैं। तो देख रहे हैं हम किस प्रकार से गुरु और भगवान की याचना हमें करनी चाहिए। इन आवर प्रेयर्स ऑल्सो, व्हेन वी प्रे, वी जनरली प्रे टू कृष्णा ओनली, है ना। बट कृष्णदास कविराज हमें सिखा रहे हैं कि हमारी प्रेयर्स भी किस प्रकार से होनी चाहिए। हमारे सारे आचार्यों ने सिखाया। तो प्रथम प्रार्थना हम लोग करते ही गुरु वंदना है, या गुरु अष्टकम है ना। तो इसी प्रकार से कृष्णदास कविराज भी अपने आचार्यों को याद करें। पिछले अध्याय के अंत में याद किया, उसके शुरुआत में याद किया, भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि वो अब इसको आगे ग्रंथ को एक नया मोड़ देने वाले हैं। दिव्यद विंदारण्य कल्पद्रुम अधः कल्पद्रुमाध श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा शील गोविंद देवो प्रेष्ठालिभि सेव्यमानो स्मरामि। वृंदावन में कल्पवृक्ष के नीचे रत्नों के मंदिर के भीतर श्री श्री राधा गोविंद एक दैदीप्यमान सिंहासन पर विराजमान है। तो पिछला मंत्र था राधा मदन मोहन का प्रणाम मंत्र, जो आपके प्रणाम मंत्रावली जो है उसमें आता है, और ये है राधा गोविंद देव का प्रणाम मंत्र। और उनके सर्वाधिक अंतरंग पार्षद उनकी सेवा में लगे हुए हैं। मैं उन्हें विनम्र प्रणाम करता हूँ। श्रीमान रास रसारंभी वंशीवट तटस्थितः कर्षण वेणु स्वनई गोपी गोपीनाथ श्रियस्तुना। अपनी वंशी वादन से समस्त गोपियों को आकृष्ट करने वाले एवं वंशी वट में यमुना नदी के तट पर अत्यंत मधुर रास नृत्य को आरंभ करने वाले गोपीनाथ जी हम सब पर दयालु। और ये गोपीनाथ जी का प्रणाम मंत्र है। गोपीनाथ की विशेषता कि वो मधुर रास नृत्य करते हैं। तो इसलिए ये तीनों जो हैं, इन तीनों में जो हमारे गोपीनाथ जी हैं वो क्या है, प्रयोजन के हमारे डीटी है। क्योंकि हमारा प्रयोजन क्या है, भगवान के साथ वो माधुर्य प्रेम, भगवान का प्रेम, दिव्य प्रेम की हमें प्राप्ति हो, वही हमारा प्रयोजन है। तो इसलिए प्रयोजन में वो गोपियों के साथ क्या कर रहे हैं, रास नृत्य कर रहे हैं। अत्यंत मधुर रास नृत्य को आरंभ करने वाले गोपीनाथ जी, और अपने यमुना के तट पर वंशी के वट पर वंशी वादन करते हुए उस समस्त गोपियों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जय जय गौरचंद्र जय कृपा सिंधु जय जय सची सुत जय दीन बंधु। दया के सिंधु श्री गौर हरि की जय हो। से सची देवी के पुत्र आपकी जय हो, क्योंकि आप समस्त पतितात्माओं के एकमात्र मित्र हैं। जय जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय श्रीवासादि जय गौर भक्त वृंद। श्री नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु की जय हो। श्रीवास ठाकुर आदि श्री चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्तों की जय हो। पूर्वे कहिलु आदि लीला सूत्रगण यहाँ विस्तारिया छेन दास वृंदावन।
इसके पहले मैंने आदि लीला प्रारंभिक लीलाएं का संक्षेप में वर्णन किया, जिसका विस्तृत वर्णन वृंदावन दास ठाकुर पहले ही कर चुके हैं। मतलब कितनी बार इस बात को रिपीट किया जा रहा है, इट्स लिमिट। आदमी जनरली तो हम चर्चा करते हैं, अवॉइड करता है किसी और के लेखन, किसी और के लेक्चर, किसी और के वटेवर को ग्लोरीफाई करे, लेकिन यहाँ एक बार नहीं बार बार। उनको डर नहीं है कि मेरा ग्रंथ छोड़ के लोग उससे उन्हीं का ग्रंथ पढ़ने लग जाएंगे। अतएव तारामी सूत्र मात्र कही लूँ, ये कि चुवे शेष सूत्र मध्य ही कहीं लूँ। इसलिए मैंने उन घटनाओं को केवल संक्षेप में बताया, जो कुछ कहने योग्य था वह भी उसी के साथ वर्णित है, जो कुछ बताने लायक था वो मैंने वहाँ बता भी दिया। एबे कही शेष लीला मुख्य सूत्रगण प्रभु शेष लीला नाया वर्णन। श्री चैतन्य महाप्रभु की अनंत लीलाओं का वर्णन कर पाना तो संभव नहीं है, किंतु अब मैं मुख्य घटनाएं बताना चाहता हूँ आगे की, और अंत में घटित होने वाली लीलाओं का सार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तार मध्य यही भाग दास वृंदावन चैतन्य मंगल विस्तारी करीला वर्णन। से ही भागेर यहाँ सूत्र मात्र लिखी ब, तहाँ से तहाँ ये विशेष किचुक यहाँ विस्तारी ब। वृंदावन दास ठाकुर ने अपनी पुस्तक चैतन्य मंगल में जिन लीलाओं का वर्णन किया है, मैं उन्हें केवल संक्षेप में कहूँगा, किंतु जो घटनाएं विशिष्ट हैं वहाँ पर वर्णन नहीं मिलता है, उनको मैं ज़रूर बाद में विस्तार करूँगा, लेकिन शुरू में संक्षेप में बता दूंगा। चैतन्य लीला रव्यास दास वृंदावन तार आज्ञाए करो तार उच्छिष्ट चारवण। वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के प्रमाणिक संकलनकर्ता कौन है? वृंदावन दास ठाकुर हैं, जो वास्तव में व्यासदेव के अवतार हैं। मैं तो केवल उनकी आज्ञा से उनके द्वारा छोड़े गए उच्छिष्ट को पुनः चबाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो वास्तव में जो हम लोग लेक्चर देते हैं या हम लोग पठन करते हैं, वो भी हम वही करते हैं जो आचार्यों ने बोल दिया है या लिख दिया है, उसको हम दोबारा चबाते हैं, और चबाते चबाते कई बार और रस निकल आते हैं। भक्ति करी शीरेधारी ताहर चरण शेषल लीलार सूत्र गण करिया वर्णन। अब मैं अत्यंत भक्ति पूर्वक उनके चरण कमलों को अपने मस्तक पर धारण करके महाप्रभु की अंतिम लीलाओं का संक्षिप्त वर्णन करूंगा, शेष लीला। हाँ, तो पहले अब फिर से वही दौर चालू हो गया है, संक्षेप में वर्णन पहले आएगा, फिर कुछ विशिष्ट चीज़ें डिस्कशन होंगी, और फिर से समरी करी जाएगी। इज ए परफेक्ट टीचर। 24 संवत्सर प्रभुर गृहे अवस्थान तहाँ ये करीला लीला आदि लीला नाम। चैतन्य महाप्रभु 24 वर्षों तक घर पर रहे, और इस काल में उन्होंने जो भी लीलाएं करी वे आदि लीला के नाम से जानी जाती हैं। 26 संवत्सर शेष यही माघ मास तार शुल्क पक्षे प्रभु करीला संन्यास। 24 वर्ष पूरे होने पर माघ मास के शुक्ल पक्ष में महाप्रभु ने संन्यास लिया। ये हम आगे चले गए हैं, वेरी एडवांस, हम बहुत आगे चले गए इस वक्त। ये लीलाएं आगे की लीलाएं बता रहे हैं संक्षेप में, कि 24 वर्ष पूरे होने के बाद माघ महीने के शुक्ल पक्ष में संन्यास लिया। संन्यास करी या 26 वत्सर अवस्थान तहाँ यही लीला तार शेष लीला नाम। संन्यास ग्रहण करने के बाद चैतन्य महाप्रभु अगले 24 वर्षों तक इस भौतिक जगत में रहे। इस काल में उन्होंने जो भी लीलाएं करी वे शेष लीलाएं कहलाती हैं, अर्थात ऐसी लीलाएं जो अंत में घटित हुई। शेष लीलार मध्य अंत्य दुई नाम हया लीला भेदे वैष्णव सब नाम भेद कया। अंतिम 24 वर्षों में संपन्न होने वाली लीलाएं मध्य तथा अंत्य, जो अंतिम 24 हैं जिसको हम शेष लीला कह रहे हैं, वो शेष लीला में भी 2 डिवीजन बना रहे हैं, एक मध्य और एक अंत्य। इन्हीं विभागों के अनुसार सारे भक्त महाप्रभु की लीलाओं का उल्लेख करते हैं। तार मध्य 6 वत्सर गमनागमन नीलाचल गौड़ सेतु बंद वृंदावन। अंतिम 24 वर्षों में 6 से 6 वर्षों तक चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी से लेकर बंगाल और कुमारी अंतरीप से लेकर वृंदावन तक सारे भारतवर्ष में भ्रमण किया। इस प्रकार 24 में से भी 6 वर्षों में तो भ्रमण रहा। ताहाँ यही लीला तार मध्य लीला नाम तार पाचे लीला अंत्य लीला अभिधान। इन स्थानों में महाप्रभु ने जितनी भी लीलाएं करी वे मध्य लीला कहलाती है, और बाद में और उसके बाद में जो लीलाएं हैं वो अंत्य लीलाएं कहलाती हैं। तो बता रहे हैं कि इन स्थानों में जहाँ महाप्रभु गए 6 वर्षों तक, पूरा उस साउथ से उड़ीसा से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से ऊपर महाराष्ट्र, बीच में वो वृंदावन गए, वाराणसी होते हुए राम के लिए ये सब जगह में होके आए। तो यहाँ पर जो बता रहे हैं ये हम मुख्यतः मैं इसको मध्य लीला कह रहा हूँ, बता रहे हैं। और उसके बाद में जब वो स्टेशनड हो गए जगन्नाथपुरी में,
वो लीलाएं अंत लीला, यानी कि लगभग समझ लीजिए 18 साल। आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला आर एबे मध्य लीलार किछु करिया विस्तार। इसलिए महाप्रभु की लीलाओं को 3 कालों में विभाजित किया जाता है, आदि, मध्य और अंत्य। अब मैं मध्य लीला का विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा, शेष में से भी मध्य लीला। 18 वर्ष केवल नीलाचल स्थिति, आपनी आचारी जीवे शिखाइला भक्ति। श्री चैतन्य महाप्रभु 18 वर्षों तक लगातार जगन्नाथपुरी में ही रहे और उन्होंने अपने खुद के आचरण से सारे जीवों को भक्ति योग का उपदेश दिया, जो हम अंत लीला में सुनेंगे। तार मध्य 6 वत्सर भक्त गण संगे, प्रेम भक्ति परवर्ता इला नित्य गीत रंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में इन 18 वर्षों में से 6 वर्ष अपने अनेक भक्तों के साथ बिताए। उन्होंने कीर्तन तथा नृत्य द्वारा भगवान की प्रेम भक्ति का परिवर्तन किया। चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में 18 वर्षों में से 6 वर्ष अनेक भक्तों के साथ बिताए। नित्यानंद गोसाई पठा इला गौड़ देशे, तेहो गौड़ देश भसा इला प्रेम रसे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को जगन्नाथपुरी से बंगाल भेज दिया, जो गौड़ देश के नाम से प्रसिद्ध है। बेसिकली ऐसा कुछ बताया गया, गंगा के किनारे किनारे वो देश थे, वो जगह थी, बंगाल का जगह, उसको गौड़ देश बोल देते हैं। फिर आप सुनते हो राढ़ देश, बेसिकली जहाँ पर गंगा नहीं बहती है, दैट इज़ राढ़ देश। इस प्रकार से तो चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को जगन्नाथपुरी से बंगाल में भेज दिया। बंगाल क्यों भेजा? सो दैट ही कैन प्रीच देयर, बिकॉज द मेन मिशन इज प्रीचिंग इज एसेंस। इसलिए नित्यानंद प्रभु जो कि नित्य पार्षद हैं भगवान के, उन अपने पार्षद को भी बाला कि तुम यहाँ मेरे साथ मत रहो, इंद्रिय तृप्ति मत करो, वहाँ जाके प्रचार करो। इसलिए नित्यानंद प्रभु को अपने से दूर भेज दिया और नित्यानंद प्रभु ने भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति से इस देश को आप्लावित कर दिया। तो भगवान को यदि वास्तव में प्रसन्न करना है तो उनके साथ चिपकने की जरूरत नहीं है, उनके लिए सेवा करने की आवश्यकता है। हम बड़ा उत्सुक होते हैं भगवान को छू लें, उत्सवों में मूर्ति को छू लें या कुछ ऐसा कार्य करते हैं, लेकिन वास्तव में करना क्या है, उनकी इच्छाओं को यदि पूरा करेंगे तो क्या होगा, अपने आप भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। वी हैव टू, उनकी इच्छाओं को पूरा करना बड़ा ज़रूरी है। भगवान का मिशन क्या है, उनका विज़न क्या है? जीवात्माओं को अपने धाम में वापस बुला लेना, नाम का प्रचार करना, शुद्धि कराना, ये सब जीवात्माओं का मुख्य पर्पज़ है। ये भगवान का मुख्य पर्पज़ है। इसको पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें हमारे सारे आचार्यगणों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। इस कार्य को जो करता है वो भगवान को अपने आप प्रिय, भगवान उसके पास मिलने आ जाते हैं। हाउ कैन वी रीच कृष्णा? अब देखिए 4 कुमार भी आए थे तो बीच में रोक दिया गया उन्हें, रोको कहाँ जा रहे हो, है ना, वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन वास्तव में भगवान स्वयं हमसे मिलना चाहें तो ही कैन मीट, है ना, इजीली। सहज ही नित्यानंद कृष्ण प्रेमोद्याम, प्रभु आज्ञाए कैला यहाँ तहाँ प्रेम दान। श्री नित्यानंद प्रभु स्वभाव से भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति करने के लिए अत्यधिक उत्साहित रहते हैं। नित्यानंद प्रभु भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति करने के लिए बड़े उत्साहित रहते हैं। So that is the nature of Nityanand Prabhu, who is just like you can say friend also, is a father also। हाँ, लेकिन फिर भी वो क्या है, हमेशा भगवान की सेवा करने के लिए उत्साहित रहते हैं। अतएव जब चैतन्य महाप्रभु का आदेश हुआ तो उन्होंने प्रेम भक्ति का सर्वत्र वितरण कर दिया, सोचा नहीं अपने बारे में, और चले गए। ताहर चरण मोर कोटि नमस्कार, चैतन्येरा भक्ति ये हो लयो या इल संसार। मैं उन नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में असंख्य प्रणाम करता हूँ। तो यही हमें सोचना है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान के किसी भक्त के चरणों में गिरना पड़ेगा। नित्यानंद प्रभु इज़ द टॉप मोस्ट डिवोटी एंड राधा रानी इज द टॉप मोस्ट डिवोटीज। इसलिए हम लोग इनकी कृपा की याचना करते हैं, इनके चरणों में गिरते हैं। हाँ, भगवान के निकट जाना एक प्रकार का इंद्रिय तृप्ति की इच्छा भी है। आई वॉन्ट टू एंजॉय विथ कृष्णा, कृष्णा इज डांसिंग सो वी कैन ऑल्सो डांस विथ कृष्णा। हाँ, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गुरु के आदेशानुसार उनके गोपी भरतुर पद कमले और दास दासानुदास, दास का भी अनुदास, इस प्रकार से हम लोग प्रयास करते हैं। ये हमारा फिलॉसफी है जो हमें आचार्यों से हमने सीखी है कि भगवान को यदि प्रसन्न करना है तो उनके दासों का दास बनना पड़ेगा, उसके लिए कुछ सर्व करना पड़ेगा, अपने आप को जलाना पड़ेगा, है ना। वी हैव टू डू समथिंग। भगवान को मात्र भोग लगा देना इज़ ईजी जॉब, भगवान को वस्त्र पहना देना, उनकी आरती कर लेना भी इजी जॉब है। इसलिए डीटी वर्शिप करना इज़ वेरी गुड, बट दैट इज़ वेरी इजी, सच बताएं तो, एज़ कम्पेयर टू डूइंग प्रचार। हाँ, जिसमें कि खून बहाना पड़ता है, खून जलाना पड़ता है।
बहुत सारे कष्ट आते हैं। आप किसी को ट्रेन करते हैं, वो भाग जाता है, कई बार वो द्वेषी बन जाता है, कई बार वो उसको कोई और हर लेता है, माया हर लेती है उसको। बड़ी सारी समस्याएं आती हैं, अपना घर भी संभालना पड़ता है, वो भी करना पड़ता है। डिफ़िकल्ट टास्क है, इसलिए जो इसका टास्क को करता है वो भगवान का अधिक प्रिय बन जाता है। नित्यानंद प्रभु ऑलवेज डज दैट। आपको मालूम, हमको मालूम है किस प्रकार से नित्यानंद प्रभु जगाई मदाई के पास गए, वन हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु, और किस प्रकार से वो कितने दुष्ट व्यक्ति थे, उनका अपनी जान को खतरे में डाल के वहाँ पर गए। इसलिए बता रहे हैं कि मैं नित्यानंद प्रभु के चरण कमल में असंख्य प्रणाम करता हूँ, जो इतने दयालु हैं कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की भक्ति को सारे विश्व में प्रचारित किया। चैतन्य गोसाई यारे बले बड़ भाई तेहो कहे मोर प्रभु चैतन्य गोसाई। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु को अपना बड़ा भाई कहकर पुकारते थे, जबकि नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को अपना स्वामी कह के पुकारते थे। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन अ डिवोटी एंड कृष्ण। कि डिवोटी भगवान, ये तो खैर नित्यानंद प्रभु का है, लेकिन डिवोटी भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, भगवान डिवोटी को प्रसन्न करना चाहते हैं। हाँ, इस प्रकार का रिलेशनशिप हमारा होना चाहिए। ये नहीं कि भगवान मेरे को कैसे संतुष्ट करेंगे। यद्यपि आपनिहाय प्रभु बलराम तथापि चैतन्य करे दास अभिमान। यद्यपि नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम है, तथापि वे अपने आप को सदैव चैतन्य महाप्रभु का नित्य दास मानते हैं। चैतन्य सेव चैतन्य गाओ लयो चैतन्य नाम चैतन्य ये भक्ति करे से ही मोर प्राण। नित्यानंद प्रभु हर एक से श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने, उनकी महिमा का कीर्तन करने, उनके नाम का उच्चारण करने का आग्रह करते थे। वे उस व्यक्ति को अपने प्राणों के तुल्य समझते थे जो चैतन्य महाप्रभु की भक्ति में सेवा करता था। इसलिए बता रहे हैं चैतन्य ये भक्ति करे से ही मोरा प्राण। अगर आप भगवान नित्यानंद के एक बार ना आप सुनते हैं कि एक बार यदि आप भगवान का नाम लोगे, कृष्ण का नाम लोगे, तुम्हारा जीवन भर तुम्हारा सर्वेंट बन जाऊंगा। दैट इज स्टेटमेंट बाय चैतन्य महाप्रभु। तो इस प्रकार से हमारा विचार होना चाहिए। कितना बड़ा ये सोच है भगवान के प्रति, और इसका पर्पज़ यही है कि वो भगवान के प्रति समर्पित हो जाए। और ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान की इच्छा है, क्योंकि भगवान बड़े दुखी हैं। बिकॉज एज ए फादर इज़ वेरी कंसर्न कि जीवात्माएं संसार में सड़ रही हैं। दे डोंट नो, इतने मंद बुद्धि हो गए, जानवर प्रवृत्ति के हो गए, दे डोंट नो दैट। इस प्रकार तो इसलिए उनका मुख्य मिशन यही है, उस मिशन को पूरा करने के लिए वो झुक के, क्योंकि संसार में लोग क्या हैं, बड़े ईगोइस्टिक व्यक्ति हैं, मानते नहीं आपकी बात। आप कुछ बोलोगे नहीं, ये हम नहीं कर, उल्टा करता ना, तो बच्चा उल्टा करता है, वैसे हमारे बड़े भी उल्टा करते हैं। आप कुछ बोलोगे तो नहीं करेगा, चुपके से किताब पढ़ लेगा, पीछे से लेक्चर सुन लेगा, यूट्यूब में लेक्चर सुन लेगा, सामने आके तो उसको लगता है ये तो मैंने शरणागति कर दी। शरणागति कैसे कर सकता हूँ मैं? तो जगह जगह से कुछ ज्ञान लेगा, जानकारी हासिल करेगा, बुद्धि लगाएगा, इधर सुनेगा उधर सुनेगा, बुद्धि लग सोचेगा, एनालाइज करेगा, फिर कहेगा हाँ कुछ ठीक तो लग रहा है। कई तो कहेंगे नहीं ये ठीक लग रहा है, ये ठीक लग रहा है। हाँ ऐसा होगा। इसलिए हमें क्या करते थे, नित्यानंद प्रभु चरणों पे गिर जाते थे। इतना दिमाग लगाएगा तो पता नहीं क्या करेगा। चल बोलो प्लीज़ प्लीज़, एक बार बोल दो बस, मैं कुछ नहीं मांग रहा तुमसे, एक बार बोल दो बस, हरे कृष्ण मंत्र बोल दो बस एक बार। इसलिए कहते थे कि चैतन्य सेव चैतन्य गाओ लयो चैतन्य नाम, चैतन्य ये भक्ति करे से ही मोरा प्राण। जो चैतन्य की भक्ति करे वो मेरा वास्तव में प्राण है। यही मत लोके चैतन्य भक्ति लयो याइला दीन हीन निंदक सवारे निस्तारीला। इस प्रकार शील नित्यानंद प्रभु ने बिना भेदभाव के हर एक को श्री चैतन्य संप्रदाय में सम्मिलित कर लिया। ऐसा करने से पतितात्माओं तथा निंदकों का भी उद्धार हो गया। निंदकों को कैसे ले लिया इन्होंने? अब निंदक तो, हम तो कहते हैं ना, निंदक व्यक्ति को तो वैसे ही प्रचार नहीं करना चाहिए, तो निंदकों को कैसे ले लिया? इसी तरीके से, क्योंकि किसी को ईगो को क्रश करके यदि आप प्रचार करोगे तो वो रस्सी जल जाएगी, उसकी ऐंठन नहीं जाएगी। जीवात्मा की ऐंठन कहाँ जाती है? नहीं आती ना, कोई मानने को तैयार नहीं है, चाहे कष्टों में। इसलिए क्या करना पड़ेगा ऐसे में? उनकी ईगो को थोड़ा संतुष्ट करना पड़ेगा। उनके आगे उनकी जी हजूरी करो, प्रणाम करो, खुश करो, और वो कुछ कर लेंगे आपकी। हाँ, इस प्रकार से उन्होंने निंदकों को भी, उनका भी उद्धार कर दिया। थोड़ा सम्मान दिया, थोड़ा प्रसाद दिया, थोड़ा उनका काम कर दिया, थोड़ा नाच लिए, तो वो फेवरेबल हो गए। तो उसके बाद उनको फिर प्रचार किया, धीरे धीरे अपना भी प्रचार हो गया साथ में रहते रहते।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि केवल प्रचार से काम नहीं चलेगा, इसलिए वी हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट, जो कहते हैं ना क्लाइमेट कंडीशन होती है, एक पर्टिकुलर प्रकार के पौधे को पनपने के लिए क्लाइमेट की आवश्यकता होती है ना, या एक पर्टिकुलर जानवर एक पर्टिकुलर हैबिटेट में पाया जाता है, यानी कि पर्टिकुलर क्लाइमेट कंडीशन, एनवायरनमेंट कंडीशन, कुछ पहाड़ में, कुछ गर्म में, कुछ रेगिस्तान में, वैसे ही भक्त भी एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में डेवलप हो सकते हैं। वो क्लाइमेट के ऊपर हमें सोचे तो क्लाइमेट बनाने से, एनवायरनमेंट बनाने से बिना प्रयास किए निंदक व्यक्ति भी भक्त बन जाता है। क्योंकि आदमी अकेला तो रह नहीं सकता, ये बात तो तय है। कहाँ अकेला कैसे रहे आदमी, उसको चाहिए कुछ लोग हों, यहाँ हो कुछ दुकान हो, यहाँ एक दुकान हो, यहाँ पर राशन हो, यहाँ पर परचून की दुकान हो, यहाँ पर ये हो, यहाँ पर ये हो, सुविधाएं चाहिए हर किसी को, है ना। इसलिए लोग अक्सर घर ऐसी जगह में लेना चाहते हैं जहाँ सुविधाएं हों। तो इसी प्रकार की सुविधाएं, भक्तिमय सुविधाएं यदि हम प्रोवाइड कर दें, बिकॉज हर कोई तपस्वी नहीं होगा, खासतौर पर निंदक तो बिल्कुल तपस्वी नहीं होगा। निंदक है ही वो इसलिए ना क्योंकि वो तपस्वी नहीं है, शुद्ध नहीं है। तो यदि हम इस प्रकार की कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे तो निंदक आदमी भी रहेगा, खाएगा पिएगा उसी माहौल में। डोंट वरी इफ़ दे डोंट सर्व, डोंट वरी। वो निंदक से अभी तो नेगेटिव से पॉजिटिव ज़ीरो पे आ रहे हैं, ज़ीरो से पॉजिटिव आने में समय लगेगा उन्हें। इस प्रकार से निंदक भी क्या हो जाएंगे, भक्त बन जाएंगे। तब हे प्रभु व्रजे पठा इला रूप सनातन, प्रभु आज्ञाए दुई भाई आइला वृंदावन। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी दोनों भाइयों को व्रज भेज दिया। अब ये दोनों भाई को भेज दिया, जाओ आप, वो आपको चैतन्य प्रभु तुम बंगाल में जाओ गौड़ देश, रूप और सनातन तुम वृंदावन में जाओ। उनके आदेश से वे भी श्री वृंदावन धाम में गए, वहाँ पर उन्होंने प्रचार किया। तो वृंदावन धाम में हमें गुरु की आज्ञा से जाना चाहिए, प्रचार कार्य के लिए नहीं जाना चाहिए, आराम करने के लिए नहीं जाना चाहिए। डोंट से दैट अब हमारा जीवन समाप्त हो रहा है, क्योंकि शिला प्रभुपाद तो 70 वर्ष की उम्र में तो उन्होंने प्रचार शुरू किया और अगले 12 साल उन्होंने फुल प्रचार किया। इस प्रकार से उसके बाद भी वो एक जगह पे रुके नहीं, चलते ही रहे, इधर उधर उधर इधर इधर। उनके पर्पट्स, उनके उसमें कई बार आता है लिखा हुआ, आज मैं यहाँ से इस ग्रंथ को पूरा कर रहा हूँ, आई एम वेरी थैंकफुल। कई जगह हम पढ़ते हैं, इज ऑलवेज मूविंग। तो इस प्रकार से भक्त लोग हमेशा प्रयासरत रहे, डोंट ट्राई टू सेटल, क्योंकि एनीवे इस संसार में हमें सेटल नहीं होना है। वी हैव टू गो बैक। षड गोस्वामी तो एक एक पेड़ में एक एक दिन में रहते थे, अगले दिन किसी और पेड़ में रहते थे। तो हम लोग ग्रस्त हैं, वी आर नॉट सेइंग कि पेड़ के नीचे रहो या हर दिन घर बदलो, बट स्टिल हमारी मेंटेलिटी होनी चाहिए कि वी हैव टू मूव फॉर द मूवमेंट। भक्ति प्रचारी या सर्व तीर्थ प्रकाशीला, मदन गोपाल गोविंद धीर सेवा प्रचारीला। वृंदावन जाकर इन दोनों भाइयों ने भक्ति का प्रचार किया और अनेक तीर्थ स्थानों की खोज करी। उन्होंने विशेष रूप से मदन मोहन तथा गोविंद देव की सेवा का शुभारंभ किया। तो मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी के पूजित विग्रह और गोविंद देव जी रूप गोस्वामी के पूजित विग्रह। इस प्रकार से मंदिरों का निर्माण, तीर्थ स्थानों का खोज, ग्रंथों की रचना, बहुत कार्य इन्होंने इस प्रकार के किए। नाना शास्त्र आनी कैला भक्ति ग्रंथ सार, मूढ़ अधम जनेरते हो करिला निस्तार। रूप और सनातन गोस्वामी दोनों ने वृंदावन में अनेक शास्त्र एकत्र किए और भक्ति विषयक अनेक शास्त्रों का संकलन करके इनका सार प्रस्तुत किया। इस प्रकार उन्होंने सारे धूर्तों और पतितों का उद्धार कर दिया। अब जैसे हमने बताया था कि कई बार व्यक्ति क्या होता है कि सामने से किसी का प्रवचन नहीं सुनता, बैक से सुन लेगा, यानी कि ऑनलाइन सुन लेगा, कहीं पर भी, चाहे टीम्स में या यूट्यूब में। सामने किसी के बार बार आने का मतलब होता है सामने वाला पकड़ लेगा, कुछ बोलेगा करने को, है ना। उसी तरह से पुस्तक एक और ऐसा जरिया है, आदमी किसी के वक्तव्य पे ऑब्जेक्ट कर सकता है, ऐसा कैसे कर। लेकिन किताब में पता नहीं ऐसी क्या बात है, वो पढ़ता 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 किताब के अंदर घुस जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोई ईगो क्लैश नहीं है किसी के साथ। किताब कुछ बोल रही है, कोई पता नहीं, कोई आदमी नहीं दिख रहा है वहाँ पर। तो जनरली जो इस प्रकार के लोग हैं, ऐसा नहीं है ग्रंथों उन्हीं लोग पढ़ते हैं, भक्त लोग भी ग्रंथ पढ़ते हैं, लेकिन भक्त लोग किसी के संरक्षण में भी रहते हैं, ये थोड़ा डिफरेंस है। लेकिन जो निंदक है किसी के संरक्षण में नहीं रहना चाहते, उनके लिए पुस्तकें तो जीवनी है, वास्तविक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उन लोगों के लिए। तो श्रीनिवास आचार्य का एक भजन बता रहे हैं यहाँ पर कि नाना शास्त्र विचारणी कनिक पढ़ो। शिल रूप और सनातन गोस्वामी के निर्देश में 6 गोस्वामी ने विभिन्न वैदिक ग्रंथों का अध्ययन किया, उनका सार भगवत भक्ति एकत्रित की।
इसका अर्थ यह है कि सभी गोस्वामियों ने वैदिक ग्रंथों की सहायता से भक्ति विषयक अनेक शास्त्रों की रचना करी। भक्ति कोई भावुकतापूर्ण कार्य नहीं है ना, यानी कि उसके ऐसा नहीं कि उसकी लॉ बुक नहीं है कि जब वट एवर यू वांट एंड वट एवर यू थिंक देन यू कैन डू इट। तो उन्होंने उसके नियम को अंकित किया, रूल बुक्स बनाई भाव के साथ, इसको करते हुए क्या भाव होना चाहिए, करना कैसे है, वो सारी पुस्तकें लिखी, हाँ, ताकि हमें गाइडेंस मिल सके, हम अपने माइंड को चैनलाइज कर सकें इस प्रकार। तो इस प्रकार से उन्होंने किया। तो भक्ति कोई भावुकतापूर्ण कार्य नहीं बता रहे। वैदिक ज्ञान का सार भक्ति है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता में की गई है, वेदेश सर्वे अहम एव वेद्य। समस्त वैदिक साहित्य का लक्ष्य कृष्ण को समझना है और भक्ति के माध्यम से कृष्ण को किस प्रकार समझा जाए, इसकी व्याख्या रूप और सनातन गोस्वामी ने समस्त वैदिक साहित्य के साक्ष्य के आधार पर की है। उन्होंने इतनी सरलता से प्रस्तुत किया है इन सारी चीज़ों को कि गोस्वामियों के मार्गदर्शन में भक्ति के माध्यम से धूर्त या निपट मूर्ख भी तर सकता है। और उन्होंने जो प्रस्तुत किया संस्कृत लैंग्वेज में, उसको शिला प्रभुपाद ने और ज़्यादा सरल करके हमारी समझ में आने वाली लैंग्वेज में, साथ में अपने परपट दे के मॉडर्न एरा के अनुसार प्रैक्टिकली करके दिखा के हमारे सामने कर दिया, दिखा दिया, ये लो जी ऐसे करना है। प्रभुपाद ने उसको और सरल बना दिया। प्रभु आज्ञा कैल सब शास्त्र विचार, व्रजे निगूढ़ भक्ति करेला प्रचार। इन गोस्वामियों ने समस्त गुह्य वैदिक साहित्य के विश्लेषणात्मक अध्ययन के आधार पर भक्ति का प्रचार किया। देखिए, प्रचार किया भक्ति का, लेकिन साहित्य के विश्लेषणात्मक अध्ययन के आधार पर, एनालिटिकल स्टडी, सांख्य योग, यानी कि शास्त्रों को बड़ा गहन में जाके पढ़ा, लेकिन करा क्या, करा प्रचार भक्ति का। हाँ, यानी कि ये नहीं है कि केवल ज्ञान ही सब कुछ है, केवल भगवान की सेवा ही सब कुछ है, लेकिन सेवा कैसे करी जाए ये उन्होंने बड़ा ही डिटेल एनालिसिस कर डाला। कैसा भाव होना चाहिए, कैसा शुद्धि होना चाहिए, किससे पूछना चाहिए, टाइमिंग क्या होनी चाहिए, यह सब चैतन्य महाप्रभु के आदेश की पूर्ति के निमित्त था। इस तरह कोई भी वृंदावन की सर्वाधिक गुह्य भक्ति को समझ सकता है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि प्रमाणिक भक्ति वैदिक साहित्यों के निष्कर्षों पर आधारित है, यह प्राकृत सहजियों भावुकता पर आधारित नहीं है। जैसे आजकल चल रहा है कि भगवान को कोई जिसका मन करे वो टोकरी में लेके चल रहा है ना, लड्डू गोपाल को लेके जेब में लेके चल रहे हैं, या घर में कोई अपने विग्रह ला रहे हैं। मार्केट में कितना, अब पुराने ज़माने में विग्रह लाना मतलब और समथिंग वेरी बिग टास्क। आप जाइए मार्केट में, राधा कृष्ण ले आइए, गौर निताई ले आइए, लड्डू गोपाल ले आइए, मतलब कुछ भी ले आइए, कुछ भी कर लीजिए, वेरी इजी। अच्छा, आप कई लोग क्या करते हैं, प्रभु जी मैंने अभिषेक किया, कैसे किया, अब क्या किया, मैंने गूगल में देख लिया अभिषेक कैसे करते हैं। अब हर चीज़ तो अवेलेबल है, बट ये तो प्राकृत सहजिया हो गया ना। ये सिस्टम थोड़ी बनाया हमारे आचार्यों ने। वाकई में हर चीज़ अवेलेबल है, उसमें लिखा होगा हाँ जी थोड़ा सा दही लाइए, थोड़ा सा दूध लाइए, थोड़ा सा पंचगव्य इकट्ठा कीजिए, पंचामृत इकट्ठा कीजिए, ये सबको ऐसे कीजिए। पहले सब उसमें भी हज़ारों तरीके की जाएंगे। फिर जो वीडियो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, जिसमें ज़्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन है, वो हमने कर दिया। दिस इज़ नॉट द वे भक्ति इज़ डन। इसलिए बता रहे हैं प्रकृत सहजिया कोई तरीका नहीं है, इसका तरीका रिटन डाउन है। इट मस्ट बी लर्न अंडर गुरु परंपरा। ध्यान रखिए, इसलिए भगवान की डायरेक्ट सेवा है और इसमें कोई कृपा प्राप्त नहीं है गुरु परंपरा की। वी आर नॉट डूइंग अंडर अ सिस्टम ऑफ डिसाइपलिक सक्सेशन एंड वी आर बिकमिंग वेरी हैप्पी। आज हमने बहुत अच्छा अभिषेक कर दिया, जिसका मन हो रहा है जो मर्जी कहीं से उठा के ले आ रहा है और उसको अपने ऑल्टर पे रख दे रहा है कि हम आप सेवा शुरू करेंगे। जबकि भक्तों की सेवा, गुरु परंपरा की सेवा साइड में है। इसलिए कह रहे हैं प्राकृत सहजिया लोगों द्वारा प्रदर्शित भावुकता पर आधारित नहीं है। प्राकृत सहजिया लोग वैदिक साहित्य का सहारा नहीं लेते। ये लंपट स्त्रियों की खोज में रहने वाले, गांजा पीने वाले हैं, कभी कभी नाटक करते हैं, आंखों में आंसू ले आते हैं, विलाप करते हैं। हाँ, अवश्य इन आंसुओं से शास्त्रों के निष्कर्ष धुल गए हैं। ये प्राकृत सहजिया इतना भी अनुभव नहीं कर सकते कि चैतन्य महाप्रभु के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। हाँ, इसलिए हमें इन शास्त्रों को गुरु परंपरा के अंतर्गत पढ़ के फिर भक्ति करनी चाहिए, समझ के भक्ति करनी चाहिए। जो भक्त वास्तव में गंभीर है वैदिक साहित्य के श्रवण द्वारा भक्ति करते हैं। भक्त्या श्रुत गृहीतया, समझ में आया? जो भक्त है वो श्रवण करेगा, शरणागति करेगा, ये हम समझा रहे थे। नॉन डिवोटी के लिए श्रवण करना मुश्किल है, वो पहले पठन शायद कर ले या प्रसाद खा ले, लेकिन भक्त को श्रवण करना नितांत आवश्यक है, नितांत आवश्यक। कभी ना समझे नाउ आई एम सीनियर, अब मेरे को समझ में। कई भक्त ऐसे भी तो होते हैं, मैंने कई भक्तों को हम पूछते हैं आज क्लास में क्यों नहीं आए, सेवा में थे प्रभु जी। वो भी कुछ कन्फ्यूजिया गए हैं ऐसा लगता है।
उनको समझ नहीं आ रहा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेवा एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ श्रवण। आज माला क्यों नहीं हुई? आज सेवा थी, रात को माला हुई। श्रवण क्यों नहीं हुआ? उस वक्त ये चल रहा था, उस वक्त ये चल रहा था, मैनेजमेंट बहुत थी, काम बहुत था, क्या करें। यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो भक्त है वो श्रवण द्वारा भक्ति प्राप्त करता है, जो वास्तव में गंभीर है। प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि भावुकता से कोई नई चीज़ बनाकर सहजिया बन लिया जाए और मनगढ़ंत भक्ति का प्रचार किया जाए। किंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे सहजियों को नितांत नास्तिक मायावादी कहते हैं। और सॉरी, यहाँ बता रहे हैं कि भक्ति सिद्धांत ऐसे सहजियों को नितांत नास्तिक मायावादियों से बेहतर मानते हैं, क्योंकि मायावादी तो खुद ही भगवान बनना चाहते हैं। इसलिए सहजियों की स्थिति मायावादी सन्यासियों से तो बेहतर है, लेकिन फिर भी वो बेहतर नहीं है भक्तों के हिसाब से। वो भगवान को तो मानते हैं, लेकिन उनका रास्ता भटक चुका है। इस रास्ते में चलते चलते एक दिन वो खुद सहजिए भी बन सके या मायावादी भी बन सकते हैं। अगर गुरु होंगे, भक्त होंगे तो हमें रोकते रहेंगे और हम सही रास्ते पे चलते रहेंगे। इस प्रकार से हमारे आचार्यों ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, उनका निचोड़ हमारे पास अवेलेबल है। उसके अंतर्गत हमें भक्ति करनी है। भावुकता मात्र भावुकता के आधार पर नहीं करनी है। भावुकता शुड बी गाइडेड अंडर द डायरेक्शन ऑफ गुरु परंपरा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चैतन्य की जय, श्री कृष्णदास कविराज की